रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड। अजिमंगल भवनय मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवनय मंगलहारी। तुलसीदास जी महाराज दोहा के माध्यम से कहते हैं, श्रोता त्रिविध समाज पूर ग्राम नगर दुहु कूल। संत सभानुपम अवध सकल सुमंगल मूल। सकल सुमंगल मूल। तीनों प्रकार के श्रोताओं का समाज ही इस नदी के दोनों किनारों पर बसे हुए पूर्वे गांव और नगर हैं, और संतों की सभा ही सब सुंदर मंगलों की जड़ अनुपम अयोध्या जी हैं। ऐसा कहते हैं। आगे कहते हैं स्वामी जी, राम भक्ति सूर सरी तहीं जाई। मिली सुकीर्ति सरजू सुहाई। सानुज राम समर जसु पावन। अब मिलऊँ महानदु सोर सुहावन। मिलऊँ महानदु सोन सुहावन। सुंदर कृति रूपी सुहावनी सरजू जी राम भक्ति रूपी गंगा जी में जा मिली। छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम जी ने के युद्ध का पवित्र यश रूपी सुहावना महानद सोन उसमें आ मिला। आगे कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, जुग बीज भक्ति देव धुनि धारा। सोहति सहित सुवीरति विचारा। सोहति सहित सुवीरति विचारा। त्रिविध ताप तासक तिमुहानी। राम स्वरूप सिंधु समुहानी। राम स्वरूप सिंधु समुहानी। दोनों के बीच में भक्ति रूपी गंगा जी की धारा ज्ञान और वैराग के सहित शोभित हो रही है। ऐसी तीनों तापों को डरावने वाली यह तिमुहानी नदी राम स्वरूप रूपी समुद्र की ओर जा रही है। आगे कहते हैं स्वामी जी, मानस मूल मिली सुरस रिही। सुनत सुजन मन पावन करहीं। सुनत सुजन मन पावन करहीं। बीच बीच कथा विचित्र विभागा। जनु सरी तीर तीर बन बागा। जनु सरी तीर तीर बन बागा। इस का मूल मानस श्री रामचरित है और यह गंगा जी में मिली है, इसलिए यह सुनने वाले सज्जनों के मन को पवित्र कर देगी। इसके बीच बीच में जो भिन्न भिन्न प्रकार की विचित्र कथाएं हैं, वे ही मानो नदी तट के आसपास के वन और बाग हैं। ऐसा कहते हैं स्वामी जी, अजि मंगल भवनय मंगलहारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। अजि मंगल भवनय मंगलहारी। आगे कहते हैं स्वामी जी, उमा महेश विवाह बाराती। तेजल चरे अनगिनित बहु भांति। तेजल चरे अनगिनित बहु भांति। रघुबर जन्म आनंद बधाई। भवर तरंग मनोहरताई। भवर तरंग मनोहरताई। श्री पार्वती जी और शिव जी के विवाह के बराती इस नदी में बहुत प्रकार के असंख्य जलचर जीव हैं। श्री रघुनाथ जी के जन्म की आनंद बधाइयाँ हो। इस नदी के भंवर और तरंगों की मनोहरता है कि इस तरह के भक्ति में आप सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। अजि मंगल भवनय मंगलहारी।
द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। स्वामी जी दोहा के माध्यम से कहते हैं, बाल चरित चहु बंधु के, बनज विपुल बहुरंग, नृपरानी परिजन सुकृत, मधुकर बारी विहंग, मधुकर बारी विहंग। चारों भाइयों के जो बाल चरित हैं वही इसमें खिले हुए रंग बिरंगे बहुत से कमल हैं। महाराज श्री दशरथ जी तथा उनकी रानियां और कुटुंबों के सत्कर्म पुण्य ही भ्रमर और जल पक्षी हैं। आगे कहते हैं स्वामी जी, सिए स्वंबर कथा सुहाई, सरित सुहावनी सो छवि छाई, सरित सुहावनी सो छवि छाई, नदी नाव पटु प्रसन्न नेका, केवट सुकुशल उतरे सविवेका, केवस कुशल उतर सविवेका। श्री राम जी के स्वयंवर की जो सुंदर कथा है वही इस नदी में सुहावनी छवि छा रही है। अनेकों सुंदर विचारपूर्ण प्रश्नों इस नदी की नावें हैं और उनके विवेक युक्त उत्तर ही चतुर केवट है। आगे कहते हैं स्वामी जी, सुनि अनुकथन परस्पर होई, पथिक समाज सो सरी सोई, पथिक समाज सो सरी सोई, घोर धार भृगुनाथ रिसानी, घाट सुबद्धे राम बरे वानी, घाट सुबद्धे राम बरे वानी। इस कथा को सुनकर पीछे जो आपसे आपस में चर्चा होती है वही इस नदी के सहारे चलने वाले यात्रियों का समाज शोभा पा रहा है। परशुराम जी का क्रोध इस नदी की भयानक धारा है और श्री राम जी के श्रेष्ठ वचन ही सुंदर बंधे हुए घाट हैं। आगे कहते हैं, सानुज राम विवाह उछाहु, सो शुभ उमग सुखद सब काहू, सो शुभ उमग सुभग सुखद सब काहू, कहत सुनत हर सही पुलकाही, ते सुकृति मन मुद्रित नहाई, ते सुकृति मन मुद्रित नहाई। भाइयों, सहित श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्सव ही इस कथा नदी की कल्याणकारी बाढ़ है जो सभी को सुख देने वाली है। इसके कहने सुनने में जो हर्षित और पुलकित होते हैं वही इस पुण्य आत्मा पुरुष हैं जो प्रसन्न मन से इस नदी में नहाते हैं और पुण्य के भागीदार होते हैं। अजि मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, अजि मंगल भवनय मंगलहारी, राम तिलक हित मंगल साजा, परब जोग जनु जूरे समाजा, परब जोग जूनु जूरे समाजा, काई कुमति के कई केरी, परिजासु फल बीपति धनेरी, परिजासु फल बीपति धनेरी। श्री रामचंद्र जी के राज तिलक के लिए जो मंगल साज सजाया गया है वही मानो पर्वत के समय इस नदी पर यात्रियों के समूह इकट्ठे हुए हैं। कैकेयी की कुबुद्धि ही इस नदी में काई है जिसके फलस्वरूप बड़ी भारी विपत्ति आ पड़ी है, ऐसा स्वामी जी कहते हैं। आगे कहते हैं दोहा के माध्यम से, समन अमित उत्पात सब भरत चरिते जप जाग,
कलियद खल अवगुण कथन, ते जलमल बग काग, ते जलमल बग काग। संपूर्ण अनगिनत उत्पादों को शांत करने वाला भरत जी का चरित्र नदी तट पर किया जाने वाला जप यज्ञ है। कलियुग के पापों और दुष्टों के अवगुणों के जो वर्णन है वह इस नदी के जल का कीचड़ और बगुले कौवे हैं। आगे कहते हैं, अजिमंगल भवनय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। अजिमंगल भवनय मंगलहारी। आगे कहते हैं स्वामी जी, कीरति सहित छहु ऋतु री, समय सुहावनी पावनी भूरी, समय सुहावनी पावनी भूरी। हिम हिम शैल सूता शिव ब्याहु, शिशिर सुखद प्रभु जन्म छाहु, शिशिर सुखद प्रभु जन्म छाहु। यह कृति रूपी नदी छह ऋतुओं में सुंदर है। सभी समय यह परम सुहावनी और अत्यंत पवित्र है। इसमें शिव पार्वती का विवाह, हेमंत ऋतु है, श्री राम जी के जन्म का उत्सव सुखदाई शिशिर ऋतु है। आगे कहते हैं स्वामी जी, बरनव राम विवाह समाजु, सोमुग मंगल ऋतु राजू, सोमुद मंगल ऋतु राजू। ग्रीष्म दूसह राम बन गवनु, पंत कथा खरे आतप पवनु, पंत कथा खरे आतप पवनु। श्री राम जी के विवाह समाज का वर्णन ही आनंद मंगलमय ऋतु आज बसंत है। श्री राम जी का वन गमन दुह ग्रीष्म ऋतु है और मार्ग की कथा ही कड़ी धूप और लू है। ये सारे बातें स्वामी तुलसीदास जी ने अपने इस रामचरितमानस में कहा है। कौन भगवान के किस किस ऋतु और किस किस कड़ी में कैसी भक्ति है। आगे कहते हैं, बरसा घोर निशाचरे रारी, सुरकुल साली सुमंगलकारी, सुरकुल साली सुमंगलकारी। राम राज सुख निबिनय बड़ाई, विशद सुखद सोई शरद सुहाई, विशद सुखद सोई शरद सुखाई। राक्षसों के साथ घोर युद्ध ही वर्षा ऋतु है, जो देवकुल रूपी धान के लिए सुंदर कल्याण करने वाली है। रामचरित्र जी के राज्य का काल का जो सुख विनम्रता और बड़ाई है, वही निर्मल सुख देने वाली सुहावनी शरद ऋतु है। आगे कहते हैं, अजिमंगल भवनय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। अजिमंगल भवनय मंगलहारी। सती शिरोमणि सिए गुण गाथा, सोई गुण अमल अनुपम पाथा, सोई गुण अमल अनुपम पाथा। भरत सुभाऊ सुशीलताई, सदा एक रस बनहि न जाई, सदा एक रस बनहि न जाई। सती शिरोमणि श्री सीता जी के गुणों की जो कथा है, वही इस जल का निर्मल और अनुपम गुण है। श्री भरत जी का स्वभाव इस नदी की सुंदर सी कलता है, जो सदा एक सी रहती है और जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है, जो अवर्णनीय है। इसीलिए माँ सीता को माँ कहा गया है और प्रभु श्री रामचंद्र जी हमारे पालनहार है। ऐसे प्रभु के लिए एक बार बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम।